नमस्कार। जैसे कि अपने वो वीडियो आधा छोड़ा है कि सब होल में से माल क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है, ये जो रोलर स्लैब है उसको ऊपर नीचे सेटिंग करना होता है। जैसे कि यूं यूं अगर उसका सेटिंग बिगड़ जाए या तो ये भीग जाए तो भी सारे होल में से माल नहीं आएगा। वो चेक करना है बार बार। इसका रोल महत्व का है। हाँ। भाई साहब की कहने की जो बात है वो ये फ्लैप जो है ना, फ्लैप, ये फ्लैप का रोल बहुत ही महत्व का है। और सभी महत्व का मतलब कभी कभार ऐसा है कि महत्व का किसको बोलते हैं कि वो जरूरी भी है और नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी भी महत्व का ही बोला जाता है। वो सुनिए कैसे। मतलब कि कोई रॉ मटेरियल ऐसा है कि ऊपर वॉल में से माल नहीं आ रहा है तो ये फ्लैप सेटिंग करने के बाद भी नहीं आएगा, तो ये फ्लैप को कभी निकालना भी पड़ता है। जैसे असीम भाई साहब ने बताया कि कोई रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें ये फ्लैप निकालना भी पड़ सके, मतलब कि उसको ऊपर नीचे सेटिंग करने के बावजूद उसे गोल में से माल नहीं आ रहा है, उसे दूसरी दिक्कत आ रही है। तो कभी कभार ऐसा माल साफ करके रॉ मटेरियल बहुत ही हल्का हल्का होता है। वजन से जो बहुत ही हल्का होता है, उसमें कई बार ये फ्लैप निकालने के बाद भी प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, बेहतरीन वाला मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही हाँ। होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस या तो फिक्स पैरामीटर नहीं होते कि इसमें ऐसा ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो ये ट्रायल एंड एरर करने पे ही ये होता है। ये खास विभाग से रखना है। अब कई बार कहते हैं अच्छी पैसा की हमारे तो अभी तो ये सिस्टम ही बना दिया कि हमारी मशीनें डिस्पैच से पहले हम सभी को कहते हैं कि ये हमारा नियम है, पद्धति है कि आप अपने ऑपरेटर को हमारे यहाँ सिस्टम को भेजिए, क्योंकि ऑपरेटर की गलतियों की वजह से ही ये मशीनों में बहुत ज्यादा करके छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। अभी ऑपरेटर कोई जानबूझ के गलती करने वाले होते भी नहीं, और छोटी छोटी बातों का टेक्निकल नॉलेज, ऑपरेटिंग नॉलेज नहीं है तो भी दिक्कत है आती है। और कई लोग हमारे कई बार कहने के बावजूद ऑपरेटर को हमारे यहाँ नहीं भेज रहे हैं, तो उनको शायद ये वीडियो काम आ जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी को दिक्कत ना हो, बट फिर भी हमारी विनती है कि जो हमारे मशीन लिए है वो हमारे यहाँ ऑपरेटर को सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये सारी चीजें हम उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। छोटी छोटी मतलब ये बताओ आपको, ये रोलर का सेटिंग भी बहुत ही मायने वाला है। रोलर का सेटिंग, रोलर कैसे खोल के फिट करना, वो सब हम सिखाते हैं। वो सारी चीजें उसी वीडियो में बनी हुई है, बट वो एक एक चीज बहुत मायने वाली है, खास ही ध्यान रखते हैं। तो मेरे हिसाब से असीम भाई आज ये हमारा ये चैप्टर अपने जो जितना नॉलेज अभी एक छोटी बात मुझे ध्यान में आई है, जैसे कि पेडीगी वाला जो रॉ मटेरियल है ना, उसमें अ, उसमें पेडी वाला मटेरियल बहुत ही हल्का माना जाता है और उसमें सिलिका भी आई है, उसमें वेरेंटियर भी ज्यादा होता है। वैसा सेम हल्का वाला मटेरियल है बगैर, तो उन चीजों में शायद कभी कभार यहाँ पे माल चोकअप होता है ऊपर की साइड पे। तो उसका जो ये इनफीड होपर का ये जो ढक्कन है ना, वो ढक्कन का होल हमने चौड़ा कर दिया है। उसकी वजह से भी ये सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। और इधर कभी कभार रुक जाता हो, ऐसा हो तो इधर अपन थोड़ा ऐसा तंबू आकार का ऐसा गोल कर देंगे तो ऊपर माल टिकेगा नहीं, नीचे ही उतर जाएगा। मेन बात है ऊपर से आया हुआ सारा मटेरियल नीचे फैलना है और रोलों के और डाई के बीच में फंसना है, ये जरूरी है। और पूरे फेस पे फंसना है, ये भी जरूरी है। और तीसरी चौथी एक बात, ये जो रोले है, ये रोले उल्टे फिट नहीं होने चाहिए। अगर उल्टे फिट होंगे तो डाई का जो फेस है वो फेस को सही जगह पे घिसने की जगह ऊपर की ओर घिसेंगे या नीचे की ओर काट देंगे, जबकि कुछ एक गोल ऐसे ही रह जाएंगे। तो डाई गलत तरीके से घिसेगी, गलत तरीके से कटेगी और एक्सीडेंट भी होगा और फट भी सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान में रखनी है। बाकी हमारे जो भी कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा दिक्कत आती है तो हमारी टीम में से मेहुल भाई, ललित भाई, अश्विन जी, हम सब लोग आपका फोन का रेगुलर जवाब देते ही है। कभी कभार हमसे फोन नहीं उठाया जाए तो हम बिजी होंगे, तो थोड़ा हमारी प्रैक्टिकलिटी समझ के हमें माफ कर दीजिएगा, पर हम आपको सर्विस देने के लिए रेडी है, आप ही के लिए हम तत्पर रहते हैं। ठीक है, नमस्कार।